हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की मेरी ये वीडियो मेडिटेशन के ऊपर है। फ्रेंड्स, मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है अगर आप इसे अपनी लाइफ में ऐड कर लेते हैं। मेडिटेशन मीन्स ये है कि हमें अपने 24 घंटे में कम से कम 10 मिनट खुद को देने हैं। हमें 10 से 15 मिनट बिल्कुल शांत बैठना है। हमें कुछ नहीं सोचना, हमें सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है। जब हम अपनी सांसों पे ध्यान देते हैं तो हमारे जो सोचने की क्षमता है वो बिल्कुल कम करनी है हमें, क्योंकि थॉट्स मन में आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन हमें वो थॉट्स कम करने हैं। कम करते करते वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें, जब हम हमारी सांसों पे ध्यान देंगे कि सांस अंदर जा रही है और फिर बाहर आ रही है, इस तरह से हम ध्यान देंगे तो ये क्रिया एक बहुत ही चमत्कारी क्रिया है। अगर आप इसे कर लेते हो अपने दिन में 15 से 20 मिनट, आप देखोगे कि अ, आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है, वो पहले से ज़्यादा एक्टिव और पॉजिटिव सोचना शुरू कर देता है। जब हमारे दिमाग में थॉट्स कम हो जाते हैं तो हमारी जो सोच है, हमारी जो सोल है, वो हमसे बात करना शुरू कर देती है। वो हमें इंडिकेशंस देती है कि लाइफ में क्या है अच्छा और क्या बुरा है। इस तरह से होता ये है कि जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हम अपनी ही सोच में जकड़े जाते हैं, जो हमें अच्छी चीज़ें नहीं सोचने देता। लेकिन जब आप मेडिटेशन के पोज में बैठते हो, मेडिटेशन करने की क्रिया करते हो, तब आप देखोगे कि आपकी सोचने की क्षमता, इंट्यूशंस आपके बढ़ जाएंगे। आपके अंदर एक शांति महसूस होगी, पीस ऑफ माइंड आपको महसूस होगा। तो ये चीज़ें आपको फिज़िकली, मेंटली और स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देगी। मेडिटेशन से आप अपने फिज़िकल डिजीज़ हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स लगती हैं, वो प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो सकती हैं। कभी कभी हमें महसूस होता है कि हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें चिंता ज़्यादा हो रही है, हम ज़्यादा ही सोच रहे हैं, लेकिन मेडिटेशन से वो भी क्योर हो सकती है। जब हमारी चिंताएं ख़त्म होंगी, चिंताएं कम होगी, तो हम ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहना शुरू कर देंगे। हमें हर तरफ सिर्फ पॉजिटिविटी ही नज़र आएगी, सिर्फ अच्छापन ही महसूस होगा। हमें कुछ नेगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिविटी दिखेगी। जबकि जब हम टेंशन लेते हैं तो हमें हर एक पॉजिटिव चीज़ भी नेगेटिव दिखती है। लेकिन जब हम मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं तो आप नोटिस करना कि आपको नेगेटिव चीज़ें जो अब तक लग रही थी, वो भी आपको धीरे धीरे पॉजिटिव साइंस देना शुरू कर देती हैं। फ्रेंड्स, आपकी लाइफ है, जब भी आपको वक्त मिले अपने लिए 10 से 15 मिनट दिन में ज़रूर निकालें, क्योंकि खुद के साथ वक्त बिताएं। ये वक्त आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। ये नहीं कि जब भी वक्त मिले फ़ोन उठा लिया या टीवी ऑन कर लिया या सॉन्ग सुन लिए या अपना काम कर लिया। जब भी वक्त मिले आपको खुद के साथ बैठ के अपनी सांसों पे जब आप ध्यान दोगे तो देखना, आप धीरे 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 आपकी लाइफ में थोड़े थोड़े चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और ये चीज़ आपको कनेक्ट करेगी आपके सोल के साथ, आपके भगवान के साथ। जब आप खुद चुप हो जाते हो तो भगवान बोलते हैं। वो आपको कुछ ऐसी इंट्यूशंस देंगे जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी हैं, जो साइंस आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छे हैं, जो आपको इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे।
आपके माइंड को, आपकी बॉडी को बिल्कुल फ्री करेंगे, रेस्टलेस करेंगे। आपके रिश्ते सुधरने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आपका रिलेशन खुद के साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर जिससे ही आप देखोगे तो लोगों के साथ आपके रिलेशन ठीक होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप हाइपर नहीं होगे। आप जो भी बात करोगे सोच के समझ के करोगे। जब आप कोई बात सुनोगे भी तो भी आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू जो पॉजिटिव होगा उसे सोच के लोगे उस बात को। आप काम रहना शुरू कर दोगे, आप शांत रहना शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेडिटेशन करोगे आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको परेशानी नहीं होगी, होगी, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी आपकी बॉडी में, आपके माइंड में। क्योंकि फिर आपको ये महसूस होगा कि कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आई है चली जाएगी। आप प्रॉब्लम को इतना खींच के आगे तक नहीं लेके जाओगे, उसे खुद को परेशान नहीं करने दोगे। ये चीज़ होती है जब आप मेडिटेशन करना शुरू कर देते हो। आपने देखा होगा कि आज भी बहुत बड़े साधु संत ये चीज़ें कर रहे हैं। अगर ये चीज़ गलत होती तो बहुत से लोग खड़े होके ये बोलते कि ये सब एक गलत बात है, इसमें कोई भी असर नहीं है, इसमें कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन अब तो फॉरेनर भी मेडिटेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। मेडिटेशन को ध्यान भी कह सकते हैं, ध्यान क्रिया कह सकते हैं, मौन बैठना कह सकते हैं, चुप बैठना, शांत बैठना भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जबकि देखा है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम शांति महसूस नहीं करते। लेकिन जो लोग बाहर हैं, बुद्ध बुद्ध के जो लोग हैं, जो बुद्धा को चाहते हैं, मानते हैं, आपने देखा होगा कि वो कैसे कितने खुश मूड में रहते हैं। बहुत ही कम खाना पीना, रहना सहना कितना सिंपल होता है। ये सब एक माइंड की ही प्रक्रिया है। आपको अपना माइंड ही सेट करना है। फिर आप जहाँ रहोगे, जैसे रहोगे, आप बहुत खुश रहोगे। अगर आप अपने मन को जीत लोगे तो सब कुछ जीता जाएगा। आज इंसान क्या चाहता है? प्यार चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, काइंडनेस चाहता है। तो ये सब कैसे आएगी? पहले हमें इन चीज़ों को अपने अंदर जगह देनी होगी। जब हम इन चीज़ों को वैल्यू करेंगे, इन्हें मानना शुरू करेंगे, तब ये चीज़ें पहले हमारे अंदर फील होंगी हमें। फिर ये हम लोगों को देना शुरू करेंगे। फिर ये चीज़ वापस लौट के हमारे पास आएगी। अगर आप सोचो कि आप दूसरों को प्यार नहीं करते तो इस चीज़ की आस कभी मत लगाना कि लोग आपको प्यार करेंगे। ये लाइफ गिव एंड टेक की है फ्रेंड्स। देते जाओगे, लेते जाओगे। अब ये फ़ैसला आपके हाथ में है कि आप क्या दे रहे हो और क्या ले रहे हो। जो दोगे वही पाओगे, आज नहीं तो कल। इसीलिए जो भी दो, किसी को भी दो, अच्छा दो, सोच समझ के दो कि ये जो भी दे रही हूँ वो वापस आएगा इसी रूप में, शायद ज़्यादा होके आएगा वापस। तो फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में अपने 24 घंटे में अपने लिए कम से कम 15 मिनट शांत बैठें, चुप बैठें, अपने मन के विचारों को ख़त्म करके सुनने की कोशिश करें कि आखिर ये शांति, ये पीस हमें क्या कहना चाहता है, हमें क्या सुनाना चाहता है।
हमें बनाना क्या चाहता है। तो इस तरह से आप अपनी सोल के साथ जुड़ोगे। जब आप अपनी सोल के साथ जुड़ोगे तो आपको अपनी लाइफ का हर एक आंसर मिलेगा, और वो भी बहुत प्यार मोहब्बत से। ट्राई करके देखना फ्रेंड्स। दिन में 10 से 15 मिनट मेडिटेशन को देके देखिए, और फिर देखिए अपनी लाइफ को चेंज होते हुए। सो ऑल द बेस्ट। इसे ज़रूर ट्राई करें। गॉड ब्लेस यू। लव यू टू ऑल।